इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और शॉर्टिंग टेक्निक के बारे में जिसका नाम है इंसर्शन शॉर्ट। तो इंसर्शन शॉर्ट कहता है कि अगर हमारे पास एक इनपुट गिवन है, ठीक है, तो उस इनपुट में क्या होगा, जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है वो आप एज इट रहने दोगे, ठीक है। एक्चुअली ये इंसर्शन शॉर्ट है क्या, जैसे आप कार्ड्स होते हैं, टेबल के ऊपर उल्टे करके कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि उन कार्ड्स को शॉर्टिंग ऑर्डर में रखना, मतलब कि इंक्रीजिंग या बढ़ते क्रम में लगाना है। पहले इक्का आएगा फिर दुक्का, ठीक है, इस तरह से आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको नहीं पता किस कार्ड पे क्या नंबर है, तो आप रैंडमली कोई भी कार्ड पिक करोगे, ठीक है। वो कार्ड आपने देखा, अपने हाथ में रख लिया, ठीक है। फिर आपने दूसरा कार्ड उठाया, फिर आप चेक करोगे जो आपके हाथ में कार्ड है, ठीक है, और जो आपने उठाया है, जो उठाया हुआ कार्ड है, अगर वो हाथ में ऑलरेडी कार्ड से छोटा है तो आप क्या करोगे, उसको लेफ्ट साइड में रख लोगे। अगर जो उठाया हुआ कार्ड है वो ऑलरेडी हाथ में कार्ड से बड़ा है तो उसको आप राइट साइड में रख लोगे। तो इस तरह से आप कार्ड को उठाते जाओगे और उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते चले जाओगे, ठीक है। अगर छोटा है तो उसको लेफ्ट साइड में रख दोगे, अगर वो कार्ड बड़ा है तो उसको राइट साइड में रखते चले जाओगे। तो इस तरह से आप क्या करते हो, कार्ड्स को इंसर्ट करते जा रहे हो और इस तरह से कार्ड वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो यही कंसेप्ट सेम है इंसर्शन शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो मीन्स मान लो ये आपके पास कार्ड हैं, ये आपके पास टेबल पे हैं, ठीक है। पहला नंबर उठाया वो आपके हाथ में आ गया, ठीक है। फिर दूसरा नंबर उठाया जाएगा, तो यहां पर जब आप दूसरा कार्ड या दूसरा नंबर उठाओगे फिर क्या करोगे, इसके साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। अगर ये जो नंबर है इस नंबर से छोटा है तो क्या किया जाएगा, इस नंबर को, ये क्या है, इंडेक्स है 0 1 2 3, ठीक है। अब ये 0th इंडेक्स पे जो नंबर है 4, ठीक है, ये नेक्स्ट इंडेक्स से क्या है, बड़ा है ना। तो अब क्या किया जाएगा, इसको राइट साइड में, मीन्स इसको यहां पर मूव किया जाएगा, ठीक है। अब एक ही नंबर था तो एक ही नंबर के साथ कंपैरिजन किया, वो बड़ा निकला, इधर मूव कर दिया और अब इसको यहां पर पुट कर दिया। तो अब ये दोनों क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। फिर आप नेक्स्ट को उठाओगे, ठीक है। फिर आप यहां से कंपैरिजन कहां से होता है, हमेशा राइट साइड से शुरू होगा, फिर ये नेक्स्ट उठेगा, ठीक है। आपने इसको कंपेयर किया 2 के साथ, ये बड़ा है तो आप क्या करो, इसको यहां शिफ्ट कर दोगे। फिर इसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, ये भी बड़ा है तो इसको भी आप यहां मूव कर दोगे। लास्ट में कुछ नहीं बचा तो इसको यहां पर इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहां पर इसको उठाया, इसको उठाने के बाद इसके साथ कंपेयर किया, ये बड़ा है, इसको यहां पर आपने शिफ्ट कर दिया। फिर इसके साथ कंपेयर किया, ये भी बड़ा है, इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसके साथ कंपेयर किया, ये भी बड़ा है, इसको भी शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर कुछ नहीं बचा, इसको यहां पर इंसर्ट कर दिया। तो अब आप देखें, ये आपकी जो लिस्ट है, ये एलिमेंट है, ये शॉर्टेड ऑर्डर में आ गए, ठीक है। ये है इंसर्शन शॉर्ट। तो इसी को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम या एल्गोरिथम, आप जो भी कहना है कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास एक लिस्ट है, एल वेरिएबल में इस लिस्ट की लेंथ आ गई, ठीक है। फिर ये फॉर लूप है, ये हमेशा स्टार्ट होता है जे से, ठीक है। इंसर्शन के केस में ये जो आउटर लूप है ये 2 से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि एक कार्ड, मान लो ये कार्ड था, ये तो आपने ऑलरेडी उठा लिया था ना, ठीक है, ये तो शॉर्टेड होगा। फिर आप जो कंपैरिजन करना स्टार्ट करें, क्योंकि पहले के साथ पहला जो कार्ड उठाया जाएगा, नंबर उठाया जाएगा, उसको तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे ना। कंपेयर करना कब स्टार्ट होगा, जब ऑलरेडी आपके हाथ में कुछ होगा और आप नेक्स्ट कार्ड को उठा रहे हो, तभी कंपैरिजन करोगे ना। तो इसलिए ये जो सेकंड पोजीशन पे है ना, वहां से कंपैरिजन शुरू होगा। तो इसीलिए जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई है और कहां तक गई है, L-1 तक। तो ये 2 से स्टार्ट होगी और इसकी लेंथ 4 है तो कहां तक जाएगी, 3 तक जाएगी, ठीक है बात। तो अब यहाँ एक वेरिएबल है की, पहले के जो हमने किया था ना वो सिलेक्शन शॉर्ट, उसमें डायरेक्ट लिख दिया था, मान लो ऐसे A(1), A या फिर A(2) या A(3), वो एक्चुअली C या C++ जावा का मेथड था। अगर आपको पाइथन में करना होता है ना, तो इसको ऐसे लिखना होता है, A.index1 या A.index2, ठीक है। तो
तो वहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, जहाँ पर भी ऐसे लिखोगे ना ये इस तरह से, ठीक है। ये 1 ये 2 तो सेम रहेंगे, बस इनकी जगह पे ए डॉट इंडेक्स ये सब आप कर लेना, ठीक है बात। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने की के अंदर वैल्यू डाल दी ए डॉट इंडेक्स की, ठीक है, जे की। तो अब आप देखें जे की वैल्यू क्या है, 2 है। सो एक्चुअली यहाँ पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी कहाँ से, 1 से, ठीक है। अगर ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता ना तो यहाँ पर 2 आता, लेकिन इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो ये स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। तो जे की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी अब आपके पास, ठीक है जी बात। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया कि एक वेरिएबल ले लिया, उसमें डाल दिया ए डॉट इंडेक्स आई, मीन्स ए डॉट इंडेक्स 1। ए डॉट इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है, 3, उसको आपने डाल दिया है की के अंदर। तो की के अंदर क्या आ गया आपके पास, 3, ठीक है। और आई की वैल्यू होगी आई माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 जे माइनस 1 कितना आ गया, 0। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। अब यहाँ पर वाइल लूप लगा है, आई जब तक ग्रेटर देन 0 है और साथ में ए डॉट इंडेक्स आई ग्रेटर देन की, ठीक है। की के अंदर एक वैल्यू थी और ए डॉट इंडेक्स आई के अंदर एक वैल्यू है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन है की से तब तक की लूप चलेगा। तो आप देखेंगे कि जो आई की वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, हाँ इसको भी आप करो इक्वल्स टू, ठीक है जी बात। ये 2 था ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 तक इसको मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो जब तक आई की वैल्यू या तो ग्रेटर देन है 0 से या फिर इक्वल है 0 के, ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और यहाँ लगा है बीच में एंड के केस में क्या होता है, जब आपके पास एंड के इधर एक कंडीशन है, एंड के इधर एक कंडीशन है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना तब ये पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस 1 0, तो आगे पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है बात। दूसरी कंडीशन है ए डॉट इंडेक्स आई, ए डॉट इंडेक्स, ठीक है, आई की वैल्यू है 0, क्या ये ग्रेटर देन होना चाहिए की से, इंडेक्स 0 पे क्या है 4 और की पे क्या है हमारे पास, की में एक्चुअली वैल्यू पड़ी है ये वाली 3। तो क्या 4 ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल ग्रेटर है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, वाइल लूप में एंटर कर जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो आपके पास वाइल की बॉडी है ना, ये सिर्फ इतनी है, ठीक है। वाइल लूप के अंदर सिर्फ इतना ही आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंटर कर गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ ए डॉट इंडेक्स आई प्लस 1, तो ए डॉट इंडेक्स आई प्लस 1, आई की वैल्यू 0 है, प्लस 1 कितना हो गया 1, इसमें किसकी वैल्यू डाल दी हमने, ए डॉट इंडेक्स आई की 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ए डॉट इंडेक्स 1 पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए डॉट इंडेक्स 0 की। तो ए डॉट इंडेक्स 1 पे क्या आ गया, ए डॉट इंडेक्स 0, ए डॉट इंडेक्स 0 क्या है 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए डॉट इंडेक्स 1 पे क्या आ गया 4, मीन्स अब ये 4 कहाँ शिफ्ट कर, ये यहाँ से चला गया और ये आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट होगी। अब आई इक्वल्स टू आई माइनस 0, आई की वैल्यू 0 थी, ये -1 किया तो कितना हो गया -1। अब आई की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है -1, कंडीशन फेल, ये लूप से बाहर जैसे ही आएगा, ये वाली जो कंडीशन, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट इस फॉर लूप के साथ अटैच है, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1 थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए डॉट -1 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पर इंडेक्स भी लगा लेना, ए डॉट इंडेक्स -1 प्लस 1 कितना हो गया, ए डॉट इंडेक्स 0। इस पे हमने क्या डाल दिया, की को, ठीक है। और की के अंदर हमारे पास क्या पड़ा था, ये स्टार्टिंग वैल्यू 3, ठीक है ना, ये वाली स्टार्टिंग वैल्यू पड़ी थी ना 3 की। तो अब ए डॉट इंडेक्स 0 पे आ गया 3। तो अब आप देखें ये जो 1 पे था अब ये चला गया यहाँ 3 पर,
ठीक है जी बात। तो अब आप देखें, जब i की वैल्यू 1 थी, i की वैल्यू क्या थी 1, आपने क्या किया, एक कंपैरिजन किया इसके साथ और एक मूवमेंट किया, मतलब कंपेयर किया इसके साथ और इसको मूव किया यहाँ पर, इसको मूव किया यहाँ पर। Your phone's mobile data is turned off, so I can't help you with that at the moment. तो आप देख सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 थी आपके पास, ठीक है, i की वैल्यू 1 होने के कारण से आपने क्या किया है, इसके साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ये बड़ा निकला, इसको मूव किया यहाँ पर, तो एक तो कंपैरिजन हुई और एक हुई मूवमेंट, ठीक है। तो टोटल ऑपरेशन कितने हो गए आपके पास, 2, ठीक है बात। उसके बाद यहाँ पर फिर अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है आपके पास, ये यहाँ से दोबारा फॉर लूप पे जाएगा। अब j की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2, j की वैल्यू 2 हुई, a ऑफ इंडेक्स 2, a डॉट इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा है अब 2, तो की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, की इक्वल टू हो गया 2, ठीक है बात। अब i इक्वल टू जे माइनस 1, जे की वैल्यू 2 थी, ठीक है, ये -1, तो ये i नहीं, ये j था आपके पास, j की 1 वैल्यू के लिए, तो i की वैल्यू अब आपके पास क्या होगी 1, ठीक है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 है, कंडीशन ट्रू। अब a डॉट इंडेक्स i, a डॉट इंडेक्स i की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन की वैल्यू क्या है अब आपके पास 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि अब आपके पास ये पहले पास के बाद लिस्ट आपके पास ये बन गई थी, ये तो एग्जैक्ट वहीं रहे थे ना, तो अब ये क्या आ गया आपके पास 0 1 2 3, ठीक है, a ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 4, ठीक है, क्या 4 ग्रेटर देन 2 है, 4 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, वाइल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है आपके पास a डॉट इंडेक्स i की वैल्यू क्या है 1, 1 + 1 2 की कहाँ कितना हो जाएगा, a डॉट इंडेक्स, यहाँ i की वैल्यू है 1, ठीक है, तो a डॉट इंडेक्स 2 पे क्या आ जाएगा, a डॉट इंडेक्स 1, a डॉट इंडेक्स 1 पे क्या है 4, तो अब आप देख सकते हैं ये 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट था ना, नेक्स्ट एलिमेंट को आपने कंपेयर किया इसके साथ, ठीक है, ये बड़ा निकला, अब आपने क्या किया, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है बात, आपने क्या किया, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इसकी हेल्प से। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है, -1 थी ना, -1 कितनी होगी 0, अब ये दोबारा जाएगा 0 इक्वल है, कंडीशन ट्रू। अब i की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर चेक होगा अब a ऑफ 0, की वैल्यू क्या है 2, a ऑफ 0 पे क्या पड़ा है आपके पास 3, तो क्या 3 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ग्रेटर देन 0 था, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। अब यहाँ एंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर, तो यहाँ लिखा a डॉट इंडेक्स, ठीक है, अब i की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पर 0, ठीक है, तो 0 + 1 इसके हिसाब से क्या आ गया 1 इक्वल्स टू ये कहाँ आ जाएगा a डॉट इंडेक्स 0, तो a डॉट इंडेक्स 1 पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, a डॉट इंडेक्स 0, a डॉट इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है 3, ये कहाँ पहुँच गया 1 पर, ठीक है। तो अब ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा यहाँ पर a ऑफ 1 के ऊपर, ठीक है बात। अब यहाँ पर आएगा i की वैल्यू 0 थी, 0 -1 ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फेल, इस लूप से बाहर। अब यहाँ पर लिखा है आपके पास a डॉट i की वैल्यू -1 है +1 इक्वल्स टू की, तो ये बन गया a डॉट 0, इस पे की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो a ऑफ 0 पे क्या आ गया 2, ठीक है। अब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से ये फिर जाएगा, अब जब j की वैल्यू आपके पास 2 थी, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने तक j की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसके साथ कंपेयर किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है, फिर इसके साथ कंपेयर किया, इसको शिफ्ट किया, तो 2 कंपैरिजन किए आपने, ठीक है,
और 2 आपने शिफ्ट की, टोटल ऑपरेशन आपके हुए हैं 4। ठीक है जी बात। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3। ठीक है, वैल्यू 3 हुई। अब यहाँ पर क्या आ गया, a डॉट इंडेक्स J3। ठीक है ना, तो की इक्वल्स टू ये बन गया था ना a डॉट इंडेक्स 3 बनेगा। ठीक है जी बात। a डॉट इंडेक्स 3 पर क्या है 1, तो की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है जी बात। i क्या है j-1, इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो i की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई आपके पास। ठीक है जी बात। अब यहाँ आएगा i ग्रेटर देन 0, ये इक्वल टू 0 ग्रेटर देन है 2 है ना, ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। अब ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, ये कंडीशन है a डॉट इंडेक्स 2 ग्रेटर देन की। a डॉट इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा है आपके पास, ये इंडेक्स शुरू हो गया ना दोबारा 0 1 2। अब 2 पे क्या पड़ा है 4, की वैल्यू है 1, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये भी ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, एंटर कर जाएगा वाइल लूप के अंदर। तो यहाँ लिखा a डॉट इंडेक्स i प्लस 1, i की वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 क्या हो गया 3 इक्वल्स टू a डॉट इंडेक्स i की वैल्यू कितनी है 2, मीन्स a डॉट इंडेक्स 3 पे क्या शिफ्ट हो जाएगा a डॉट इंडेक्स 2, a डॉट इंडेक्स 2 पे क्या है 4। ठीक है, ये कहाँ चला गया 3 पे, तो ये इंडेक्स 3 है, ये इंडेक्स 2 है, ये 0 है, ये 1 है, तो इंडेक्स 3 पे क्या शिफ्ट हो गया 4, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है ना बात। फिर i की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू 2 थी, अब i की वैल्यू 2 - 1 कितनी हो गई 1। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक होगी, ये ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू है। अब ये वाली कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से i की वैल्यू 1 होगी ना, तो a डॉट इंडेक्स 1 ग्रेटर देन की वैल्यू हमारे पास है 1, तो a डॉट इंडेक्स पे क्या पड़ा था 3, तो 3 ग्रेटर देन 1 है, ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू, अंदर एंटर कर जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ a डॉट इंडेक्स i की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू किसकी डाल देनी है a डॉट इंडेक्स i की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो a डॉट इंडेक्स 2 पे क्या आ जाएगा a डॉट इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है 3। तो अब देखें इसके हिसाब से ये जो 1 पे था, अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया इंडेक्स 3 पर, सॉरी 2 पर। ठीक है ना, ये इंडेक्स 1 पर पड़ा था, तो आपके पास इसके हिसाब से अब इसने कहाँ शिफ्ट कर लिया इंडेक्स 2 पर। ठीक है, अब i की वैल्यू 1 थी, 1 - 1 कितना हो गया 0। ठीक है, i अब भी इक्वल्स टू है 0 के। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a डॉट इंडेक्स, अब ये कितना हो गया 0 ग्रेटर देन ये की वैल्यू है 0 पर क्या पड़ा है आपके पास 2, क्या ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, ये वैल्यू 0 थी, ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू। अब वाइल लूप की बॉडी में एंटर कर जाएगा, वाइल लूप की बॉडी में लिखा है a डॉट इंडेक्स i की वैल्यू 0 थी, 0 + 1 1 इक्वल्स टू a डॉट इंडेक्स ये 0। ठीक है, तो a डॉट इंडेक्स 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा a इंडेक्स 0, a इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है 2। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये 0, ये आपके पास 0 पर पड़ा था, अब ये कहाँ शिफ्ट हो गया है 1 पर। ठीक है बात, ए यहाँ पर आ गया ना 1 पर ये। ठीक है जी बात। अब यहाँ फिर ये कंडीशन, इसकी वैल्यू क्या थी अब आपके पास 0 थी i की वैल्यू। ठीक है ना, 0 थी, अब ये क्या हो गया 0 - 1 कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी, ये अब फेल कर जाएगा क्योंकि ये लेस देन 0 है, ये कंडीशन फेल होगी। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से i की वैल्यू कितनी थी -1, तो a डॉट इंडेक्स -1 + 1 इक्वल्स टू की हो जाना चाहिए, तो ये आ गया a डॉट इंडेक्स -1 और 1 क्या हो गया 0 इक्वल्स टू की वैल्यू है 1।
तो ए डॉट इंडेक्स 0 पे क्या आ गया 1। अब आप देखें ये कंडीशन आपकी बन गई। अब जे की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4, लेकिन जे ने कहाँ तक चलना था 3 तक, ठीक है। ये लूप भी ख़त्म, ये लूप भी ख़त्म, और लास्ट में ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब जे की वैल्यू अब आपके पास 3 थी तो आप देखें आपने 1 को कंपेयर किया 4 के साथ, इसको शिफ्ट किया, फिर 3 के साथ कंपेयर किया, 3 को शिफ्ट किया, फिर 2 के साथ कंपेयर किया, 2 को शिफ्ट किया, और एक्चुअल में ये यहाँ पर आ गया। तो आपके पास जब इसकी वैल्यू 3 थी, 3 कंपेरिजन 3 मूवमेंट कितने हो गए 3, ठीक है बात। तो अब आप देखें ये एक्चुअल में 6 हो गया, सॉरी ये आ गया 6, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 2, इसको देख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो देखेंगे आप जब आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, 1 होने पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब j की वैल्यू मान लो अगर 4 होगी तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए 2 इंटू 4। अगर j की वैल्यू मान लो और भी एलिमेंट होते, j की वैल्यू 5 होनी थी तो इसमें कितना आ जाना चाहिए j इंटू 5। इस तरह से लास्ट में ये आपके पास आ जाना चाहिए 2 इंटू n-1 तक जाएगा ये, ठीक है। n-1 तक क्यों जाएगा, क्योंकि 0 वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई थी 1 से, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट हो गए 3 तक गई, तो कितने बनेंगे वो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे उससे एक कम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट n थे उससे एक कम तक जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप टोटल को सम अप कर लेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस अप टू 2 इंटू n-1, ठीक है। 2 आपके पास कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1, तो ये 2 इंटू सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बन गया n-1 इंटू n डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, बन गया n स्क्वेयर माइनस n। आपके पास लीडिंग टर्म क्या है n स्क्वेयर। तो अब आप देखें तो ये क्या बन गया ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर, इसकी क्या बन गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई ये, ठीक है बात। तो अब आपने देखा इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या बन गई ऑर्डर ऑफ n। और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये है आपके पास वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। और आपने नोटिस किया होगा कि ये इनपुट जो आपकी थी 4 3 2 1, ये क्या थी रिवर्स शॉर्टेड थी आपके पास, ठीक है बात। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा ला सकते हैं जब आपके पास इनपुट रिवर्स शॉर्टेड में होगी तब आपके पास बनेगी रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो आएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब आपके पास इनपुट है रिवर्स शॉर्टेड ऑर्डर तब आपके पास आएगी रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। तो इसकी बेस्ट केस क्या बनेगी, बेस्ट केस बनेगी मान लो आपके पास ऐसे होती है 1 2 3 4। अब आप देखें आपके पास सबसे पहले ये 1 एलिमेंट आएगा, ठीक है बात, ये तो आ गया। जब 2 आएगा 2 1 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर तो करेंगे। अब ये ऑलरेडी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, ठीक है, कंपैरिजन तो होगा लेकिन मूवमेंट नहीं होगा। तो जब 2 आया कंपैरिजन बना 1, जब 3 आएगा, ठीक है, 3 इसके साथ कंपेयर होगा, ये ऑलरेडी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है और ये भी है, ठीक है बात। तो ये यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये इसके साथ कंपेयर होगा ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट पोजीशन पे है अपनी, ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन पे है, ये भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देखें जब ये 1 के साथ कंपेयर हुआ तो कंपैरिजन कितना हुआ 1, मूवमेंट होगी नहीं क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन पे है। फिर 3 आएगा, 3 2 के साथ कंपेयर होगा, ये भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, तो एक कंपैरिजन कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है। 3 आएगा तो यहाँ भी एक कंपैरिजन हुआ। जब 4 आएगा ये इसके साथ कंपेयर करेगा, ये भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो कोई मूवमेंट नहीं, ये आके यहाँ शिफ्ट आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 कंपैरिजन, ठीक है। तो अब आप देखें अगर आपके पास
ये 4 एलिमेंट थे, ठीक है ना, 4 एलिमेंट थे, तो कंपैरिजन कितने हुए आपके पास? 3 कंपैरिजन हुए। अगर आपके पास n एलिमेंट होंगे तो कंपैरिजन कितने होंगे आपके पास? n-1, ठीक है ना, क्योंकि और ये बात नोट करने वाली है, ये जो आपके पास इनपुट है, ये जो आपके पास इनपुट है, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है। क्या है ये? ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक है ना, ऑलरेडी शॉर्टेड है। ऑलरेडी शॉर्टेड के केस में जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कंपैरिजन बनेंगे, ठीक है। मूवमेंट तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन पे है, सिर्फ कंपैरिजन बनेंगे और कंपैरिजन भी उससे एक कम बनेगी जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लें, जब आपके पास ऑलरेडी शॉर्टेड है तब ये बनेगी बेस्ट केस, ठीक है। जब ये ऑलरेडी शॉर्टेड है तब आपके पास बनती है बेस्ट केस, और ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ n, ठीक है बात। तो इंसर्शन शॉर्ट के अंदर जब आपके पास ऑलरेडी शॉर्टेड इनपुट है तो वो बनती है बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n। जब वो रिवर्स शॉर्टेड इनपुट है, ठीक है, उस केस में बनेगी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है ना बात। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखें, आपके पास एक वेरिएबल की यूज़ हुआ है, एक j और एक i, ठीक है। उसके अलावा एक l है और एक लिस्ट है। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। जब कांस्टेंट होता है तो उस केस में आपके पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। मतलब इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस यूज़ नहीं हुआ है। जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ होता वो शॉर्टिंग होती है इन प्लेस शॉर्टिंग, ठीक है। तो ये इंसर्शन शॉर्ट भी क्या बन गया? इन प्लेस शॉर्टिंग, ठीक है बात। तो ये सब था आपके पास इंसर्शन शॉर्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।